चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वम् णमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपहड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्रावृत चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा यहाँ हमें प्रदान की जा रही हैं। जो गाथाएं हैं वो जैन दर्शन के हृदय को उद्घाटित कर रही हैं मोक्ष के विषय में। आज दो गाथाओं का हम अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 73 और 74। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी उनको चिन्हित कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि ध्यान अभी नहीं हो सकता है। देखते हैं गाथाएं क्या कह रही हैं। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 73। उच्चारण। चरिया वरिया, चरिया वरिया, वद समिति वज्जिया, आधा जा पूरा जा, वद समिति वज्जिया, वद समिति वज्जिया, शुद्ध आधा द ध, भाव पभट्ठा आधा ब भ, आधा ट ठ, शुद्ध भाव पभट्ठा, शुद्ध भाव पभट्ठा, केई बड़ी केई, जंपंती जंपंती, णरा णरा, ण हु कालो कालो, झाण जोयस्स आधा सा पूरा सा, झाण जोयस्स, झाण जोयस्स, चरियावरिया वद, चरियावरिया वद, समिधि वज्जिया शुद्ध भाव पभट्ठा, समिधि वज्जिया शुद्ध भाव पभट्ठा, केई जंपंति णरा, केई जंपंति णरा, णहु कालो झाण जोयस्स, णहु कालो झाण जोयस्स। बड़ी अच्छी गाथा है। ण नहीं, हु निश्चित रूप से, ण नहीं, कालो काल नहीं है, समय नहीं है, सही समय नहीं। किसके लिए? झाण जोयस्स, झाण ध्यान, जोय योग, ध्यान योग का यह सही समय नहीं है। ध्यान योग का, ध्यान साधना का णकालो यह काल नहीं है। ध्यान साधना का यह काल नहीं है। यह समय ध्यान करने के योग्य नहीं है। इस समय यह पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में ध्यान नहीं हो सकता। णहु कालो यह काल नहीं है, यह समय नहीं है। झाण जोयस्स ध्यान योग का। आचार्यों ने ये तो लिखा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलता। पंचम काल में जन्मे हुए जीव को, मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, यह तो आचार्यों ने लिखा है। लेकिन केई कई, केई कई जंपंती बोलते हैं। केई कई नरा नर मनुष्य जंपंती
बोलते हैं, कहते हैं कि णहु कालो झाण जोयस, ध्यान योग का, ध्यान साधना का, ध्यान करने का णहु कालो, यह काल नहीं है। ध्यान इस पंचम काल में नहीं हो सकता। ध्यान इस पंचम काल में नहीं हो सकता, ऐसा कई नरा, कई नर, कई मनुष्य जमपंती बोलते हैं। कई, हम इसका अर्थ कई की जगह कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नर बोलते हैं, कई नर बोलते हैं, कुछ मनुष्य बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि यह काल ध्यान साधना के योग्य नहीं है। कैसे हैं वे लोग? आचार्य नहीं कहते, जैनाचार्य नहीं कहते, जैन ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा कि यह काल ध्यान साधना के योग्य नहीं है, लेकिन कई नर, कई मनुष्य कहते हैं। कौन है वे मनुष्य जिनको ध्यान साधना के योग्य समय नहीं दिखता? आजकल हम तुरंत कह देते हैं जमाना बदल गया है, यह जमाना धर्म कर्म का नहीं रहा। कई लोग कहते हैं यह जमाना धर्म का नहीं रहा, यह जमाना स्वाध्याय का नहीं रहा, यह जमाना भक्ति का नहीं रहा। इस जमाने में धर्म पर उपसर्ग होते हैं, इस जमाने में, इस काल में धर्म नहीं किया जा सकता, ऐसा कई लोग बोलते हैं। कौन लोग बोलते हैं? जो स्वयं हताश हैं, वे लोग ऐसा बोलते हैं कि इस समय यह कार्य नहीं हो सकता। जो हताश व्यक्ति है वह कहता है कि यह समय खराब है, ये काल खराब है। जो हताश नहीं है, सकारात्मक सोच वाला है, वह कहता है कि काल कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, यह कार्य क्यों नहीं हो सकता, मैं तो करके बताऊंगा। अगर निषेध नहीं है तो, अगर सरकार के द्वारा उसे निषिद्ध किया गया है तो नहीं करेगा। अगर वास्तव में वो नहीं हो सकता तो ठीक है, असंभव है तो ठीक है, लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति इसको करने में समर्थ है, यदि मनाही नहीं की गई है शास्त्रों में, तो यह कार्य क्यों नहीं हो सकता? हमारी साधना में कमी है, हमारे पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए यह कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं। हम पूरी प्रोसेस नहीं करते, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये कहे कि यह कार्य तो इस काल में होता ही नहीं है, तो वह कैसा है? देखिए, ऊपर जो विशेषण दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। कैसे नर, कैसे मनुष्य कहता है, कैसे मनुष्य कहते हैं कि यह ध्यान के योग्य काल नहीं है। 3 विशेषण हैं। पहला, चर्यावरिया। चर्यावरिया ऐसे सुनने में लग रहा है जैसे कुछ भी हम बोलते हैं, चाय वाय, चाय के साथ वाय लगा देते हैं, वैसा नहीं है यहाँ पर। चर्या वरिया, नहीं तो आप लोग सोचें आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी चर्या को वरिया शब्द कह रहे हैं, चर्या वरिया नहीं, ऐसा नहीं है। वद समिधि वज्जिया, ये दूसरा विशेषण, और शुद्ध भाव पभट्ठा, ये तीसरा विशेषण। ये 3 प्रकार क्वालिटी वाले मनुष्य, कई मनुष्य कहते हैं कि ध्यान योग का काल नहीं है। चर्या वरिया, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। चरिया, या में बड़े आ की मात्रा। आवरिया, बड़ा आ, ये दोनों बड़े आ मिलकर बड़ा आ हो गया। चरिया, आवरिया, चरिया वरिया। चरिया, चर्या, आचरण, चारित्र। आवरिया, आवरित, आवरिका, आवरण करने वाला, ढकने वाला। चारित्र को ढकने वाले, बहुवचन में है ये, चारित्र को ढकने वाले, चारित्र को आवरित करने वाले, चारित्र को आच्छादित करने वाले, चारित्र को छुपाने वाले।
सही आचरण नहीं करने वाले, सही आचरण को छुपाने वाले कहते हैं कि यह काल ध्यान साधना का नहीं है। जो स्वयं अपनी चर्या का लोप कर रहा है, जो भ्रष्टाचारी है, जो शिथिलाचारी है, वह कहता है कि यह काल ध्यान के योग्य नहीं है। और कैसा है? वद, समिधि, वज्जिया, वज्जिया वर्जित, रहित, वद व्रत और समिधि, समिति, 5 महाव्रत और 5 समितियों से जो वज्जिया वर्जित हैं, रहित हैं, वे कहते हैं कि यह काल ध्यान साधना के योग्य नहीं है। खुद से तो व्रतों का आचरण हो नहीं रहा, खुद से तो समितियों का पालन हो नहीं रहा, और कहते हैं कि यह काल ध्यान साधना के योग्य नहीं है। स्वयं तो चर्या का लोप कर रहे हैं, स्वयं तो चर्या को ढक रहे हैं, व्रत और समितियों का पालन नहीं कर रहे हैं, और शुद्ध भाव पर भट्ठा, शुद्ध भाव से भ्रष्ट, अंतरंग में शुद्ध आत्मा की भावना भी नहीं है जिनके अंदर, शुद्ध भावना से जो भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे कई नर, कई मनुष्य जमपंती बोलते हैं कि णहु कालो, यह काल नहीं है, यह समय नहीं है, झाण जो यस, ध्यान योग का स्वयं का आचरण सही नहीं है, स्वयं व्रतों का पालन नहीं कर रहे, समितियों का पालन नहीं कर रहे, अंतरंग की शुद्ध भावना खत्म हो चुकी है जिसकी, ऐसा व्यक्ति कहता है कि यह ध्यान साधना का समय नहीं है। जो स्वयं भ्रष्ट है, जिसकी चर्या समाप्त है, वह कहता है कि यह ध्यान का समय नहीं है। ये कहिए ना कि मैं ध्यान करने के योग्य नहीं हूं, ये कहिए ना कि मेरा आचरण ऐसा है जिस कारण से मैं ध्यान कर ही नहीं सकता, ये कहिए ना कि मुझ में गलतियां हैं, मैं शिथिलाचारी हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो योग्यता आचार्यों ने ध्यान के लिए कही थी वो योग्यता मुझ में नहीं है, इसलिए मैं ध्यान नहीं कर सकता। जो कार्य हम नहीं कर सकते वो कार्य गलत है, या वो कार्य इस समय हो नहीं सकता, ऐसा कहना तो जैन दर्शन का लोप करना है, जैन दर्शन का अवर्णवाद करना है। आचार्यों ने ये तो कहा कि मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन ये नहीं कहा कि ध्यान नहीं कर सकते। आचार्यों ने ये नहीं कहा कि अपनी शुद्ध आत्मा को नहीं ध्याया जा सकता। इतनी गाथाएं अभी तक आई हैं जिसमें आचार्य कुन-कुन स्वामी कह रहे हैं कि योगी ऐसा ऐसा यदि करता है तो वो ध्यान में रत हो जाता है। अब जो प्रोसेस है वो किए बिना ही घोषित कर दिया जाए कि ये समय ध्यान के योग्य नहीं है, ध्यान तो होता ही नहीं है, मुझे ध्यान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान होता ही नहीं है। गाथा एकदम स्पष्ट है। चरिया वरिया, चरिया आवरिया, चरिया के जो आवरक हैं, आच्छादक हैं, चरिया को ढकने वाले हैं, मुनि चरिया को ढकने वाले हैं। वद समिति वज्जिया, व्रत और समिति से वर्जित हैं, व्रत और समितियों से रहित हैं, शुद्ध भाव भट्ठा, शुद्ध भावना से भ्रष्ट हैं, ऐसे कई अनेक नरा नर जमपंती कहते हैं कि नहु कालो, यह काल नहीं है ध्यान योग का, ध्यान साधना का। गाथा बढ़िया है। और से ये तो सीधा सीधा आचार्य कुन-कुन स्वामी ने कह दिया कि जो नर ऐसा कहते हैं वो तो भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टों की बात कौन स्वीकार करता। जो स्वयं भ्रष्ट हैं, जिनका आचरण नहीं है, व्रत समिति नहीं है, उनके कहने को कौन सुनता है? सुनना ही नहीं चाहिए। दुर्जनों के वचन क्यों सुने, झूठों के वचन क्यों सुने? सच्चे व्यक्ति का वचन सुनिए, जो प्रामाणिक है उसके वचन सुनिए,
जो स्वयं भ्रष्ट हैं उनके वचन सुनने की जरूरत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, चर्या वरिया, वद समिति वज्जिया, शुद्ध भाव पभट्ठा, केई नरा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। यहां पर केई, वैसे तो ई में छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन छंद की मात्रा की पूर्ति करने के लिए बड़ी ई की मात्रा हो गई है। जमपंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। ऋणा हु, ये दोनों ही अव्यय हैं। कालो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। झाण जोयस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण तो बहुत सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। चर्या को आच्छादित करने वाले, व्रत और समितियों से रहित, शुद्ध भावों से भ्रष्ट अनेक कई नर कहते हैं कि ध्यान साधना का यह काल नहीं है। और इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। गाथा क्रमांक 74, उच्चारण। सम्मत, आधामा पूरामा, आधाता पूराता, सम्मत, णाण, णाण रहिओ, सम्मत णाण रहिओ, सम्मत णाण रहिओ। अभव्व, आधावा पूरावा, अभव्व जीवो, अभव्व जीवो, हु, हु। मोक्ष, आधा का ख, मोक्ष, परिमुक्को, आधा का पूरा का, परिमुक्को, मोक्ष परिमुक्को, मोक्ष परिमुक्को। संसार सुहे, संसार सुहे, सुरदो, सुरदो। ण, ण, हु, कालो, कालो। भणई, भणई, झाणस, आधा सा पूरा सा, झाणस। सम्मतणाण रहिओ, सम्मतणाण रहिओ। अभव्व जीवो मोक्ष परिमुक्को, अभव्व जीवो मोक्ष परिमुक्को। संसार सुहे सुरदो, संसार सुहे सुरदो। णहु कालो भणई झाणस, णहु कालो भणई झाणस। ण नहीं, हु निश्चित रूप से कालो काल, यह समय नहीं है। झाणस ध्यान का, झाणस ध्यान का, णहु कालो यह काल नहीं है, ध्यान के योग्य यह काल नहीं है, ऐसा भणई कहता है। वही थी में जो पिछली गाथा में थी। भणई कहता है, कौन कहता है? संसार सुहे सुरदो, संसार सुहे, संसार के सुहे सुख में, संसार संबंधी सुख में, संसार संबंधी इंद्रिय सुख में जो सुरदो, सुरत है, रत है, अच्छे से रत है, अच्छे से डूबा हुआ है। संसार के सुख में जो अच्छे से रत है, अच्छे से डूबा हुआ है, जिसे संसार ही अच्छा लगता है, जिसे लगता है कि इस संसार में बड़े सुख हैं,
जिसे लगता है कि ये जो इंद्रियों के विषय भोग मिले हैं यह मुझे सुखी कर रहे हैं, ऐसा संसार के सुख में जो सुहृदो अच्छे से रत है, लीन है, ऐसा व्यक्ति हड़ई कहता है झाणस नहु कालो, ध्यान का यह काल नहीं है। झाणस ध्यान का, ण नहीं, हु निश्चित रूप से, कालो काल, निश्चित रूप से यह काल ध्यान का नहीं है। वही कहता है जिसकी लगन संसार में लगी हुई है। संसार सोहे सुरदो, संसार के सुख में जो अच्छे से रत है, लीन है। और कैसा व्यक्ति? ऊपर 3 विशेषण और हैं। सम्मतणाण रहियो, गाथा तो बड़ी सरल है, संदेश एकदम क्लियर है। सम्मतणाण रहियो, सम्मत सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, णाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान, रहियो रहित, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित है वह कहता है कि यह ध्यान का समय नहीं है। वह कहता है कि यह ध्यान के योग्य काल नहीं है। सम्मतणाण रहियो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित। उसे सम्यक दर्शन ही नहीं है, उसे श्रद्धा ही नहीं है जिनेंद्र भगवान के वचनों पे। जिनेंद्र भगवान ने कहा कि इस पंचम काल में भले मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष मार्ग तो हो सकता है। जिनेंद्र भगवान ने कहा कि मोक्ष नहीं जा सकता व्यक्ति पंचम काल में जन्मा हुआ, क्योंकि सहनन नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ध्यान भी नहीं कर सकता, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। जबकि ध्यान कैसे किया जाता है ये सारी प्रोसेस बताई है। जो चीज हो सकती है उसकी प्रोसेस भी बताई है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों, कौन कह रहा है कि ध्यान नहीं हो सकता? वही कहेगा जिसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, जिसके अंदर जिनेंद्र भगवान जिनवाणी के प्रति सही श्रद्धा नहीं है। वही कहेगा जो स्वयं ध्यान नहीं कर पा रहा है। वही कहेगा जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को जानता नहीं। सम्मतणाण रहियो, वही कहेगा जो संसार सुख में डूबा हुआ है, जिसे संसार से अभी तक वैराग्य आया ही नहीं था। वह व्यक्ति कहता है कि यह ध्यान के योग्य समय नहीं है। बहुत अच्छी ये गाथा है। सम्मतणाण रहियो, सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित अभव्य जीवो, लीजिए, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। अभव्य, जो ये कह रहा है, जो जिनवाणी का अपलाप कर रहा है, जो जिनवाणी के विरुद्ध बोल रहा है, वह सम्यक्त्व से तो रहित है, सम्यक ज्ञान से भी रहित है। अभव्य जीवो, अभव्य जीव है, भव्य भी नहीं है। अभव्य जीवो, अभव्य जीव है। भव्य किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता, पात्रता रखता है, वह भव्य जीव है। कभी न कभी देर सवेर सम्यक्त्व को प्रकट करेगा, कर सकता है। लेकिन अभव्य जीव, अभव्य जीव कभी भी उसमें सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की योग्यता नहीं है। अभव्य, अभव्य जीव है जो ये कह रहा है कि ध्यान का यह काल नहीं है। सांसारिक सुख में डूबे रहना, ठीक है, डूबे हैं तो डूबे हैं, फंसे हैं तो फंसे हैं, लेकिन ये तो मत कहिए कि यहां जहां हम फंसे हैं वो ही सबसे अच्छी जगह है और इस बंधन से कोई मुक्त हो नहीं सकता। ये तो मत कहिए कि जहां मैं हूं वो गलत जगह नहीं, वो तो बहुत अच्छी, वो तो स्वर्ग है। गलत तो मत कहिए, जो जैसा है उसको वैसा ही कहिए। अभव्य जीवो, अभव्य जीव है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से रहित है, मोक्ष परिमुक्को, मोक्ष से परिमुक्त है, मोक्ष से बहुत अच्छे से छूटा हुआ है, मोक्ष मिलना ही नहीं है, मोक्ष उसको होना ही नहीं है, मोक्ष से परिमुक्त, ऐसा
संसार सुख में लीन व्यक्ति कहता है, झाणस सड़हु कालो, ध्यान के योग्य यह काल नहीं है। हम तो नहीं कहते। आज भी मुनि ध्यान कर सकते हैं, गृहस्थ नहीं कर सकते। गृहस्थ भी परिग्रह का त्याग करके मुनि बन के ध्यान कर सकते हैं। ये जिनवाणी में कहा गया है। लेकिन कोई कहे कि कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, ये समय ही नहीं है, ये समय ही ठीक नहीं है, गलत समय में उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से रहित है, मोक्ष से रहित है, अभव्य है, संसार सुख में ही डूबा हुआ है। कैसे कल्याण करेगा वो? नहीं कर सकता। गाथा एकदम क्लियर है, व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। सम्मतणाद रहियो, अभव्य जीवो, मोक्ष परिमुक्को, सुरदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। कालो, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसमें परिमुक्को और रदो, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। संसार सुहे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ण हु दो बार आया है, अव्यय है। भणई वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। झाणस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण तो बड़ी सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सम्यक्त्व और ज्ञान से रहित अभव्य जीव, मोक्ष से परिमुक्त और संसार के सुख में अच्छे से लीन व्यक्ति ही कहता है कि ध्यान के योग्य यह काल नहीं है। वही कहता है जो इसको कर नहीं पाता। लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे हैं क्योंकि उसको ये अंगूर मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जैसा जिनवाणी में कहा है उसके अनुसार यदि कार्य करेंगे तो ध्यान की सिद्धि भी हो सकती है। हम सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आगे की गाथाएं भी इस विषय को और स्पष्ट करेंगी। हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। यह क्रम इसी प्रकार से निरंतर जारी रहेगा। अन्य भी अपने मित्रों को, परिचितों को प्राकृत जैनागम स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।